फर्स्ट एपिसोड में हमने स्टीव जॉब्स की पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर हैं। इस एपिसोड में हम स्टीव जॉब्स के बर्थ से लेकर कॉलेज ड्रॉप आउट तक की जर्नी को कवर करेंगे। स्टीव जॉब्स एक क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर थे। उनका कहना है कि अगर आप 21st सेंचुरी में कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दीजिए। जॉब्स की लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह थी। उनकी लाइफ में अप्स और डाउन्स आते रहते थे, लेकिन तब भी उन्होंने 6 इंडस्ट्रीज को पूरी तरह रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। 6 इंडस्ट्रीज जैसे पर्सनल कंप्यूटर, एनिमेटेड मूवीज, म्यूजिक, फोन, टैबलेट कंप्यूटिंग और डिजिटल पब्लिशिंग। और आप 7th इंडस्ट्री रिटेल स्टोर को भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि जॉब्स ने इस इंडस्ट्री में काफी काम किया था। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। जॉब्स के फादर अब्दुल्ला फतेह जॉन जंदाली थे और उनकी मदर जोएन सिएबल सिम्पसन थी। जब जॉब्स का जन्म हुआ था तो ये दोनों 22 से 23 साल के थे और इन दोनों की मैरिज भी नहीं हुई थी, क्योंकि जंदाली एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी मदर किसी और रिलीजन से बिलोंग करती थी। दोनों की मैरिज ना होने की वजह से वो स्टीव जॉब्स को अपने पास नहीं रख सकते थे। इसीलिए फिर बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि हम जॉब्स को अडॉप्शन के लिए दे देंगे। फिर स्टीव जॉब्स को क्लेरा जॉब्स और पाउल जॉब्स ने अडॉप्ट किया। इन दोनों ने स्टीव जॉब्स को इसीलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि इन दोनों की मैरिज को 9 साल हो गए थे, लेकिन इनके पास कोई बेबी नहीं था। फिर बाद में फाइनली 1955 को इन्होंने स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया। स्टीव जॉब्स को बचपन से ही क्लियरली पता था कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है और उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और हैं। पाउल जॉब्स अपने गैराज में कार्स को रिपेयर किया करते थे। कार्स के ही जरिए पाउल जॉब्स ने स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाना शुरू किया था। वो हमेशा स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एनकरेज किया करते थे, जिससे एक टाइम बाद जॉब्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया। जॉब्स एक बहुत ही अच्छे निगोशिएटर थे। निगोशिएटर मतलब बहुत अच्छा मोल भाव करने वाले। वो जब भी किसी मीटिंग में निगोशिएशन किया करते थे तो वो अपने निगोशिएशन स्किल के जरिए उस डील को हमेशा प्रॉफिटेबली क्लोज किया करते थे। जॉब्स ने निगोशिएशन स्किल को भी अपने फादर पाउल जॉब्स से ही सीखा था। स्टीव जॉब्स अपने स्कूल डेज से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जैसे जब वो 4th क्लास में थे तब उनके टीचर्स ने उनका एक टेस्ट लिया था, जिस टेस्ट में जॉब्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिससे जॉब्स के टीचर्स ने इम्प्रेस होकर जॉब्स के पेरेंट्स से कहा आप जॉब्स को 2 क्लास स्किप करा दीजिए, मतलब अब आप इन्हें 4th क्लास से 7th क्लास में एडमिशन करा दीजिए। लेकिन जॉब्स के पेरेंट्स को 2 क्लास स्किप कराना ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने जॉब्स को 2 क्लास स्किप कराने के बजाय 1 क्लास स्किप करा दी। ऐसे ही धीरे धीरे जॉब्स ने अपना स्कूल कंप्लीट किया और अब जॉब्स कॉलेज में आ चुके थे और वो अपनी ग्रेजुएशन करने लगे थे। और वहीं दूसरी तरफ स्टीव वोजनियाक, जो कि एप्पल के को-फाउंडर हैं, जिनके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में भी बात की थी। स्टीव वोजनियाक स्टीव जॉब्स से 5 साल बड़े हैं। स्टीव वोजनियाक को स्टीव जॉब्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज थी, क्योंकि स्टीव वोजनियाक भी स्टीव जॉब्स की तरह अपने फादर से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखा करते थे। एक तरफ स्टीव जॉब्स के फादर कार्स को रिपेयर करके स्टीव जॉब्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सिखाया करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ स्टीव वोजनियाक के फादर एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे, जो कि बाद में रॉकेट साइंटिस्ट भी बन गए थे। स्टीव वोजनियाक उनसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखा करते थे। स्टीव वोजनियाक कहते हैं कि मैंने अपने फादर से ये 2 सबसे बड़े लेसन सीखे हैं, कभी झूठ ना बोलना और ऑनेस्टी में बिलीव रखना। स्टीव वोजनियाक 4th क्लास में अपना ज़्यादातर टाइम सर्किट बोर्ड्स के साथ बिताया करते थे, जिससे धीरे धीरे उनका इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। और जब तक स्टीव वोजनियाक 12th क्लास में पहुंचे तब तक वोजनियाक ने इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए काफ़ी अवार्ड्स भी जीत लिए थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर स्टीव वोजनियाक स्टीव जॉब्स के साथ ना होते तो एप्पल कंपनी स्टार्ट ही ना हो पाती, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर एप्पल में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता था उस प्रोजेक्ट में स्टीव वोजनियाक मेन रोल प्ले करते थे। स्टीव वोजनियाक अपना ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड काम अपने दोस्त बिल के गैराज में किया करते थे। बिल स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक दोनों को जानते थे। एक दिन स्टीव वोजनियाक गैराज में काम कर रहे थे और बिल भी वहीं पर थे। बिल ने वोजनियाक से कहा मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम भी स्टीव है और उसे भी तुम्हारी ही तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है और वो भी तुम्हारी ही तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ ना कुछ बिल्ड करता रहता है। बिल ने फिर कहा तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। ऐसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक
पहली बार मिले थे, और वो जब एक दूसरे से पहली बार मिले थे तो वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि दोनों के थॉट्स ज़्यादातर सिमिलर ही थे। दोनों में ज़्यादातर प्रैंक्स स्टोरीज जो वो कॉलेज में किया करते थे और इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन को लेकर काफ़ी बात हुई। फिर फर्स्ट मीटिंग के बाद दोनों अक्सर मिला करते थे, जिससे एक टाइम बाद दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी हो गई। अब हम जानेंगे कि स्टीव जॉब्स ने कॉलेज क्यों ड्रॉप आउट किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस सीरीज़ का 3rd एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को कैसे स्टार्ट किया था, कैसे स्टीव जॉब्स इतने अमीर बने और कैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराया था। अगर आप 3rd एपिसोड में इंटरेस्टेड हो तो स्टीव जॉब्स ने कॉलेज क्यों ड्रॉप आउट किया था, ये जानने के बाद आप 3rd एपिसोड देख सकते हो। 3rd एपिसोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1976 को एप्पल कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, यानी 1972 को स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने उन्हें पोर्टलैंड में रीड कॉलेज में अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया था। स्टीव जॉब्स वहीं रहा करते थे और वहीं पढ़ते थे। स्टीव जॉब्स पोर्टलैंड में जब अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ने लगा था। मतलब वो धार्मिक होने लगे थे और वो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बुक्स भी पढ़ने लगे थे, जैसे जैन माइंड, बिगिनर्स माइंड, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी और कटिंग थ्रू स्पिरिचुअलिटी मटेरियलिज्म। और वो एक शांत कमरे में काफ़ी घंटे तक मेडिटेशन भी किया करते थे और वो हफ्ते में 2 दिन फास्ट भी किया करते थे। एक बुक और है जिस बुक ने स्टीव जॉब्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया था, वो बुक है डाइट फॉर ए स्मॉल प्लैनेट। ये बुक वेजिटेरियन होने पर पर्सनल और प्लैनेटरी बेनिफिट्स बताती है। इस बुक को पढ़ने के बाद स्टीव जॉब्स पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए थे। वो पूरे वीक कैरेट, एप्पल, आलमंड्स जैसे वेजिटेरियन चीज़ों को ही खाते थे, वो खाना भी नहीं खाते थे। वेजिटेरियन बनने की सिर्फ ये एक हैबिट स्टीव जॉब्स की लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। जॉब्स कुछ ही टाइम बाद अपने रीड कॉलेज से बोर हो गए थे। उन्हें कॉलेज में क्लासेस लेना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका कहना था, मैं और क्लासेस नहीं लेना चाहता, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। जैसे मैं डांस क्लासेस लेना चाहता हूँ जिसमें मैं दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकूँ, जैसे कुछ क्रिएटिव करना और लड़कियों से मिलना। स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स मिडिल क्लास थे। जॉब्स के कॉलेज और ट्यूशन की फीस में जॉब्स के पेरेंट्स की लाइफ टाइम की सेविंग्स खत्म हो रही थी। जॉब्स का कहना था, मुझे नहीं पता मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कॉलेज फ्यूचर में मेरी कैसे मदद करेगा और मैं यहाँ अपने पेरेंट्स की पूरी लाइफ की सेविंग्स को ख़त्म कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। जॉब्स कॉलेज को सचमुच नहीं छोड़ना चाहते थे, वो बस अपने कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस की फीस नहीं देना चाहते थे, वो क्लासेस जिसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहा जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। फिर उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन की। कैलीग्राफी एक आर्ट है जिसमें आप एक ही बात काफ़ी तरीक़ों से लिख सकते हो। जब जॉब्स मैकिन्टॉश को बना रहे थे तो जॉब्स के पास कैलीग्राफी की नॉलेज होने की वजह से जॉब्स ने मैकिन्टॉश में काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया था। फिर फरवरी 1974 को 18 महीने रीड कॉलेज के आसपास घूमने के बाद जॉब्स ने डिसाइड किया कि मैं अब लॉस एल्टोस अपने पेरेंट्स के घर वापस जाऊंगा और वहां जॉब की तलाश करूंगा। फिर कुछ टाइम बाद जॉब्स को एक 60 पेजेस का टेक्नोलॉजी हेल्प वांटेड ऐड दिखा। फिर उन्होंने उससे पढ़ा और सोचने लगे कि यहाँ पर जॉब करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काम करने में भी मज़ा आएगा और मैं कुछ पैसे भी कमा लूँगा। फिर वो वीडियो गेम मैन्युफैक्चरर कंपनी अटारी में गए और वहाँ पर्सनल डायरेक्टर से जॉब मांगने लगे और जॉब्स तब तक वहाँ से नहीं गए जब तक उन्हें जॉब नहीं मिल गई। स्टीव जॉब्स अटारी में फर्स्ट 50 एम्प्लॉयज़ में से एक थे और वो एज अ टेक्नीशियन काम करते थे और उन्हें 1 घंटा काम करने के लिए $5 मिलते थे। अटारी में जॉब्स ने काफ़ी गेम्स को बनाने में उनकी मदद की थी। वो गेम्स को सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड बनाते थे, जिसे यूज़ करने के लिए किसी मैनुअल की भी ज़रूरत नहीं होती थी। स्टीव जॉब्स इसीलिए थोड़े पैसे कमाना चाहते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में था। इसीलिए वो इंडिया आकर स्पिरिचुअल गुरुज से मिलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ डॉलर इकट्ठे किए और न्यू दिल्ली आने का प्लान बनाया। फिर वो न्यू दिल्ली आए और काफ़ी टाइम तक न्यू दिल्ली में रुके। फिर वो हैदराबाद गए। फिर जॉब्स कुंभ के मेले में भी गए और जब वो कुंभ के मेले में गए थे तब कुंभ के मेले में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग आए हुए थे।
फिर जॉब्स हिमालयाज गए नीम करोली बाबा से मिलने के लिए। और जब जॉब्स ट्रैवल किया करते थे तो वो ट्रैवल के टाइम पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा करते थे। इंडिया के टूर में स्टीव जॉब्स ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी काफ़ी बार पढ़ ली थी। स्टीव जॉब्स ने 7 महीने तक इंडिया का टूर किया। वो 7 महीने तक इंडिया में रुके, फिर उसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को वापस चले गए। इंडिया से वापस जाते टाइम स्टीव जॉब्स का हेड शेव्ड था और पीछे सिर पर उन्होंने शिखा रखी हुई थी और उन्होंने इंडियन कॉटन रॉब्स पहना हुआ था और उनकी स्किन धूप में घूमकर डीप चॉकलेट हो गई थी और उन्होंने पैर में वुड सैंडल्स पहने हुए थे। और जब वो वापस पहुंचे तब उन्हें एयरपोर्ट पर उनके पेरेंट्स लेने आए हुए थे। अमेरिका पहुंचकर स्टीव जॉब्स बहुत ही शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें अमेरिका और इंडिया के कल्चर में काफ़ी डिफरेंस दिखा, लेकिन स्टीव जॉब्स को इंडिया का कल्चर काफ़ी अच्छा लगा। और जॉब्स कहते भी हैं कि इंडियन कल्चर की वजह से मेरे काम करने के स्टाइल में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। जॉब्स इंडिया में हिंदुइज्म, जैन बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी कुछ सीख कर गए थे और जब जॉब्स अमेरिका पहुंच गए थे तो कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपनी अटारी की जॉब को कंटिन्यू करा। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। इस एपिसोड में हमने स्टीव जॉब्स के बचपन से लेकर कॉलेज ड्रॉप आउट तक की जर्नी को डिटेल में कवर किया है। थर्ड एपिसोड इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे स्टीव जॉब्स को जॉब करते करते एप्पल कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया आया, कैसे जॉब्स एप्पल कंपनी को स्टॉक मार्केट तक ले गए। तो इस सीरीज का थर्ड एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।